छटेगा हम जीतेंगे, अंधेरा छटेगा, सूर्य उगेगा हम जीतेंगे, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा हम जीतेंगे, कमल खिलेगा, तमस छटेगा हम जीतेंगे, सूर्य उगेगा हम जीतेंगे, कमल खिलेगा हम जीतेंगे। आस जगाने आया हूँ, एहसास कराने आया हूँ, विश्वास दिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदीप टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाया परवीन। इस वक्त मैं शाहबाद डेयरी खड़ी हूं और 28 तारीख को यहां पर नगर निगम उपचुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं राकेश गोयल जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। 28 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, क्या क्या एजेंडा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, इसको लेकर बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ एजेंडा जो हमारा है, यहाँ पे सफाई व्यवस्था का इतना बुरा हाल है, नालियाँ भरी रहती है, सीवर हमारे यहाँ पे है नहीं, पीने के लिए पानी नहीं आता है, पार्कों में हरियाली नहीं है, ओपन जिम नहीं है, कितनी बताऊँ मैं, समस्याएं मैडम बहुत हैं। हम इस एजेंडे पे चुनाव लड़ रहे हैं बहन जी। क्या लगता है जनता आपको वोट देगी इस बार, क्योंकि एजेंडा तो हर बार कोई ना कोई लेकर आता है पर उसको पूरा नहीं करता, जैसे कि आम आदमी पार्टी या कहीं भी कांग्रेस भी कई सारे चीज़ें लेकर आई है। ये जनसैलाब बुलाया हुआ नहीं है मेरा, ये अपने आप आए हैं, मेरे साथी है, मेरे परिवार है, ये मेरे परिवार का हिस्सा है जो यहाँ पे आए हुए हैं। ये आम आदमी पार्टी की तरह नहीं है जो पैसों पे बुलाई गई है पार्टी। कल आपने वीडियो देखा होगा ना आम आदमी पार्टी का, ये सब मेरे समर्थन में आए हुए, मेरे साथी हैं, मेरे भाई बहन, मेरी माताएं, सब मेरे समर्थन में आए हुए आज यहाँ पे। केजरीवाल ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे, क्या लगता है आपको कि उन्होंने पूरे किए हैं या नहीं किए? अरे बहन जी, आप बताइए ना, झूठ की बुनियाद कितनी चलती है। केजरीवाल जी झूठ की बुनियाद पर 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अब दिल्ली की जनता ने ठान लिया है झूठ की बुनियाद ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। जो उन्होंने वादे किए थे, फ्री वाईफाई हो गया, बिजली फ्री होगी, पीने के लिए पानी फ्री। अरे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी, आप फ्री पानी छोड़िए, आप सिर्फ पानी दे दीजिए। पानी तो इतना इम्पोर्टेंट होता है जीवन जीने के लिए। आज हमारे वार्ड में पानी की इतनी समस्या है, दूसरे वार्डों से पानी भर के लाना पड़ता है बहन जी। अगर मैं बात करूँ हाल फिलहाल पंजाब में भी जो चुनाव हुए थे, तो वहाँ पर जो बीजेपी है वो हार चुकी थी, मतलब कम वोटों मिलने हैं उन्हें, तो इस पर क्या कहेंगे? बहन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस चुनाव से ना तो अरविंद केजरीवाल पे फर्क पड़ेगा और ना ही नरेंद्र मोदी जी पे पड़ने वाला है। ये वार्ड 32 का चुनाव है, हम क्षेत्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा तो दिल्ली की 5 सीटों में सबसे ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी वार्ड 32 रोहिणी से जीतने वाली है। आपको पूरा यकीन है? बहन जी, आप ये देखिए ना, जनसैलाब के बुलाया हुआ नहीं है, मेरे समर्थन में आया मेरा परिवार है राकेश गोयल और मुझे पूरा। यहाँ पे और भी कई कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जीतेगा भाई, जीतेगा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। नाम बताइए सर अपना। क्या चीज़? नाम बताइए सर। संतोष कुमार भारती। क्या लगता है इस बार किसके साथ सजेगा नगर निगम जो चुनाव है, कौन जीतेगा? इस चुनाव में दिल्ली में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे और ये कोई पैसे से देकर भीड़ बुलाई गई नहीं है। कल यहीं पर शाहबाद डेयरी में अरविंद केजरीवाल जी आए थे, 170 बस बाहर से आई हुई थी। जो भीड़ को देखकर लोगों को यह एहसास हुआ कि बाहर के आदमी वोट तो दे नहीं सकता है, स्थानीय ही लोग वोट देंगे। और अब की बार शाहबाद डेयरी में मुद्दा बन गया है कि जो आदमी MLA बन के काम नहीं कर सका, वो पार्षद बन के क्या करेगा? फिर एजेंडा मुद्दे तो कई लोग लाते हैं ना इलेक्शन से पहले, लेकिन पूरा तो कोई नहीं करता, इस पे क्या कहना है? जो मुद्दा 2007 से लेकर 2012 तक था, उस समय मैं पार्षद था और उस समय साफ सफाई, पार्कों की दशा सुंदर थी, डिस्पेंसरियों में दवाइयाँ उपलब्ध थी। उसी तरह ये राकेश भी काम करेगा और आपको 1 महीने में शाहबाद डेयरी की दशा और दिशा दोनों बदलती नजर आएगी। अगर मैं बात करूं कि क्या क्या समस्याएं हैं तो बताएंगे मुझे? मैं जितने पार्क हैं, किसी भी पार्क में आप जाकर देखिए, किसी भी पार्क में घास नहीं है। जितने पार्क हैं, किसी पार्कों में बेंच नहीं है बैठने के, किसी पार्कों में झूले नहीं है बच्चों को झूलने के लिए। आप डिस्पेंसरी में जाइए, डिस्पेंसरी में दवाई नहीं है। आप सफाई कर्मचारी यहाँ पे थे, आज सफाई कर्मचारी काम नहीं करते हैं। आज के डेट में सफाई कर्मचारियों की संख्या कम है। आज आप शाहबाद डेयरी के लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। शाहबाद डेयरी लोगों को मैंने 200 सिलाई मशीन मैंने बांटी। ऐसे बहुत मुद्दे हैं जिसमें मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम आपको लगेगा। यहाँ पर हमारे साथ कई बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा और नगर निगम उपचुनाव होने वाले हैं? इस बार शाहबाद डेयरी में उपचुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी का राकेश गोयल पूरी भारी बहुमत से जीतेगा
और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होता है तो यहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ शाहाबाद डेयरी के आम लोग अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से एक बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। मैं बात करूं, हर बार चुनाव होते हैं, मुद्दे लेकर आते हैं, जो भी प्रत्याशी खड़े होते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन चुनाव होने के बाद वो सारी चीज़ें हो जाती है। उसके बाद क्या कहना है? देखिए, जब केजरीवाल जी ने जब उपचुनाव हुआ था तो पिछले उपचुनाव में भी बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं यहाँ पे की थी। अपने इलेक्शंस में भी उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की। जब हम यहाँ पिछले 20 दिन से जब देख रहे हैं कि यहाँ पे सीवरेज की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, केजरीवाल कहता है कि मैंने पूरी दिल्ली में पानी पिलाया है। यहाँ शाहाबाद डेयरी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आज भी सीवरेज की प्रॉब्लम है, पानी की समस्या है। तो इस बार इन सभी मुद्दों को देखते हुए उनके झूठे वादों को लोग पहचान चुके हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतने वाली है। यहाँ पर और भी कई कार्यकर्ता उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या मैडम, क्या लगता है इस बार किसके सिर सजेगा ताज? देखिए, यहाँ पे इतना जोश है सभी युवाओं में, उसको देखकर तो ये लगता है कि हमारा भाई राकेश गोयल जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी आएगी, और आनी भी चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ इस वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है, गंदगी देख लीजिए, सारी गलियों में सारी नालियाँ भरी हुई हैं, सब कुछ है, कोई काम तो हुआ ही नहीं है। लेकिन हमें अपने भाई राकेश गोयल पे पूरा यकीन है कि वो हर काम को बखूबी निभाएगा। हमारे भाई राकेश गोयल जी ही जीतेंगी और नालियाँ गंदी पड़ी हैं, सारा कुछ गंदा पड़ा है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी आएगी तो बहुत अच्छा होगा। कि हम समस्या की बात करूं, क्या क्या समस्याएं हैं शाहाबाद के लोगों को? यहाँ पे तो बहुत गंदी नालियाँ हैं, झूले भी नहीं, पार गंदे पड़े हैं, कुछ भी यहाँ पे सुविधा नहीं है। तो हमारे राकेश भाई जी जीतेंगे तो बहुत ही अच्छा से कर सकेंगे। लगता है इलेक्शन में किसके सर सजेगा ताज इस बार जो ये नगर निगम चुनाव होने वाला है? अब क्यों हमारे भाई के ही सर पे ताज होगा, हमारे भाई राकेश गोयल के हाथ। पूरा करेंगे जो वादे पूरे कह रहे हैं अभी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो पूरा करेंगे? जी हाँ जी, मेरे भाई बिल्कुल पूरा करेंगे। हमारा भाई है, हमको जीतेगा तो कुछ हमको सहारा होएगा कि मेरा भाई जीता हुआ है। भाई जीते तो ठीक है, लेकिन क्या जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, वो पूरी करेंगे या नहीं करेंगे? अब तो उनकी हमारी नसीब जाने, उनकी नसीब जाने, करेंगे कि ना करेंगे वो तो वो जानेंगे ना। हम तो आप अपना कीमती वोट उनको ही देंगी? क्यों नहीं देंगे, एक बार इनको भी तो जिता के देखें कि क्या करना चाहते हैं। जिंदगी भर से तो देते ही आ रहे हैं सबको, तो इनको भी देख लेते एक बार जिता के कि मेरा भाई क्या कर सकता है। समस्याएं तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, हम नरक में जी रहे हैं ज़िंदगी। जब से ये आम आदमी पार्टी आई है, जब से इतना बुरा हाल कर दिया है डेयरी, शाहाबाद डेयरी के अंदर कि नालियों में कचरा भरा हुआ, अपने हाथ से सुबह शाम सफाई करनी पड़ती है, दरवाजों पर पानी भर जाता है, पानी पीने का नहीं आता है, आता भी है तो उसमें कचरा आता है पूरा, बिल्कुल जितना भी है कचरा पानी आता है। बहुत समस्या आती है। टैंकर पहले आते थे, 1-2 टैंकर हफ्ते में आता था, अब वो भी बंद कर दिया। टैंकर भी कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है, कहता है भाई ये हाई नहीं, ड्राइवर नहीं है, टैंकर भी नहीं आता, पानी भी नहीं आता। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में जी रहे हैं हम। इसलिए इस बार हमने चुना है कि बीजेपी को ही जिताना है, राकेश भाई को ही जिताना है हमें। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? क्या समस्याएं शाहाबाद डेयरी? भारी बहुमत से जीत रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समाज सेवी है, मंडल अध्यक्ष है। कोरोना के टाइम में हम गरीबों को रोटी दिया है, घर घर सूखे राशन दिए हैं, बने हुए राशन दिए हैं, पके हुए, पैसे की जरूरत हुई पैसे भी दिया है। बहुत बढ़िया कैंडिडेट, ईमानदार है, बेदाग है, काम करेगा। तो 28 तारीख को नगर निगम उपचुनाव होने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी जो है राकेश गोयल यहाँ से शाहाबाद से खड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि चुनाव से पहले जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे होते हैं या नहीं। मुद्दे तो कई सारे लोग जो हैं वो लेकर आते चुनाव से पहले कि हम जो है सड़कें साफ कर देंगे, जो पार्कें बनवा देंगे, जो पानी की समस्या है, ये सारी चीज़ें हम सॉल्व कर देंगे। लेकिन चुनाव होने के बाद क्या वो उन पर खड़े उतर पाते हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन लोकेश ठाकुर के साथ मैं साया परवीन, नवदीप टुडे न्यूज़, दिल्ली।